Hello students, you are welcome in online class। जो पिछले वीडियोस थे उसमें हम लोग नरेशन में चेंजिंग जो था उसमें पढ़े हैं। असर्टिव सेंटेंसों में चेंजिंग, प्रोनाउंस में चेंजिंग। आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें हम कैसे चेंजिंग करेंगे। तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको चेंज करना होता है, आज हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें चेंजिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होती हैं वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का बोध कराती हैं और इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इनको जब हम चेंज करेंगे तो पहला जो रूल होता है, जो फर्स्ट रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, वह यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देती हैं। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट होता है उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ में बदल देते हैं। तो पहला रूल यही है कि हम उसमें जो हमारी वर्ब होती है सेट उसको हम चेंज करते हैं, तो आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ में चेंज कर देते हैं, इसलिए कि इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जो दूसरी बात होती है, दूसरा रूल होता है, यानी प्रश्नवाचक में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करती है। यानी जो दूसरा रूल होता है जब हम इसको चेंज करते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे कि अन्य सेंटेंसों में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट रूल होता है वह यह है कि इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। यानी इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसको हम साधारण यानी वाक्य में बदल देते हैं। यानी इसको हम जो इन वाक्यों के अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उसको हम हटा देते हैं और उसको हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इस तरह से इसको हम सिंपल सेंटेंसों में चेंज कर देते हैं। अब वो इसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा देती हैं। रहे कि जो रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउंस यानी वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस की नियमों के अनुसार बदल देते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन या वर्ब होती हैं उनको असर्टिव सेंटेंस की नियम के अनुसार चेंज करते हैं। इसकी बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया, यानी प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का जो काम होता है वो दो तरह से होता है। एक जो होता है हम हेल्पिंग
जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनके द्वारा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा जो होता है ये डब्ल्यू वर्ड्स के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम प्रश्न पूछने का काम किसी सहायक क्रिया के द्वारा करते हैं तो उस सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करेंगे। जब इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जैसे जो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैड, हैड, कैन, में, अगर इससे शुरू होता है तो हम जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पर इफ या फेदर का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम कंजक्शन दैट नहीं लगाते। जब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा प्रश्न पूछने का काम होगा तो हम इसको बदलने के लिए इफ या फेदर का प्रयोग करते हैं दैट के स्थान पर। लेकिन जब प्रश्नवाचक ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पूछा जाएगा तब, जब प्रश्नवाचक के द्वारा पूछा जाएगा तब हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप कैसे इसको चेंज करेंगे। तो पहला हम लोग जाने हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है उसको कैसे चेंज करना है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और जब प्रश्न जो है सहायक क्रियाओं के द्वारा पूछा जाएगा तो उसमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या फेदर का प्रयोग करेंगे। वाक्य के अंत से प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा लेते हैं, वहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा इसको जान सकते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो हमारी सेंटेंसेस होती हैं इसकी दो पार्ट होती हैं। पहले को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि जहाँ से सेंटेंस की जिस भाग के माध्यम से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जिस क्रिया का सहायता लेते हैं प्रश्न पूछने के लिए, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पूरा होता है, जहाँ पे हमारा कथन पूरा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो दो पार्ट हो गए। फर्स्ट जो पार्ट है वह रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जो सेकेंड पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जहाँ हमारा कथन पूरा होता है हम अपने कथन को चेंज करते हैं, यही जो होता है वो नरेशन का भाग होता है जो कथन हम चेंज करते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हुआ है और प्रश्न किससे पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी आपको अभी हम डिस्क्राइब किए हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है दो तरह से पूछा जाता है, एक सहायक क्रिया के द्वारा और दूसरा जो होता है डब्ल्यू वर्ड्स के द्वारा, यानी प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। तो जब यहाँ पे सहायक क्रिया के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे डेट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या फेदर का प्रयोग करेंगे और बात इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में आई, हम इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे जो कामा और इनवर्टेड कामा होता है उसको हटा करके हम इफ या फेदर का प्रयोग करते हैं। तो आई आस्क्ड हिम इफ। अब यहाँ पे ये देखना है कि यू जो है वो किससे बिलोंग करता है। आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, गोइंग। अब यहाँ पे जो बात कही गई है, जो कथन कहा गया है वो ऑब्जेक्ट हिम के विषय में कहा गया है।
तो जो चेंजिंग होनी है यू का वह इसके इस प्रोनाउन के अनुसार होगा। यहाँ पे हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पे यू जो है ये ऑलरेडी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। हमको इस यू को इसके अनुसार सब्जेक्टिव केस में रखना है तो हिम का ही हो जाएगा। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ। अब ये देखना है कि यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, तो जब भी आर का प्रयोग होगा ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है और हमको पास्ट का प्रयोग करना है तो आज हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क न लगा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। इनडायरेक्ट में ये होगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। अब एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। राम सेड टू हरी सेड टू हरी will you go to school today। अब वो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका बनेगा अब वो देखिए दो भाग हो जाएगा। राम सेड टू हरी ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। यहाँ पे हम जो क्रिया प्रयोग हुआ है सेड हुआ है। यहाँ प्रश्न पूछने का जो काम है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पूरा हो रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा राम। अब सेट को चेंज करके आपको बताया गया है कि हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। राम आस्क्ड हरी। अब यहाँ पे इसको दैट का प्रयोग नहीं करेंगे इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। जब ऐसा होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। हरी फेदर। अब ये स्टेटमेंट किसके विषय में कहा गया है? राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब जो ये कथन है वो यहाँ पे हरी के विषय में कहा गया है कि विल यू गो टू स्कूल टुडे, यानी क्या तुम आज स्कूल जाओगे। तो ये हरी के विषय में कहा गया है। इस यू का जो संबंध है वो हरी से। देख हो जाएगा राम आस्क्ड हरी फेदर। अब यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी प्रोनाउन है। अब इसके लिए हम जब ये मैस्कुलिन में है तो ही का प्रयोग करेंगे। फेदर ही। अब वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब इस तरह की सेंटेंसों को हम चेंज करते हैं तो जो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन होता है उसका स्थान चेंज कर देते हैं। इसको हम इस हेल्पिंग वर्ब के पास लाते हैं और ये जो होता है इसका स्थान लेता है। ठीक हो जाएगा फेदर, यानी यू के स्थान पे ही हो गया इसलिए कि हरी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अनुसार यहाँ पे ही हो गया तो फेदर ही। और विल को हम वुड में बदल देंगे। ही वुड गो टू स्कूल। अब टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, यानी जो भी नजदीकी बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका दैट डे। फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि जो भी हमारी सहायक क्रिया के द्वारा प्रश्न पूछने का काम होता है
उसको हम कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग न करके इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और ये देखना है कि कथन जो है किसके विषय में कहा गया है। कथन जो है वो सब्जेक्ट के विषय में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट के विषय में कहा गया है, और उसी के अनुसार हम जो प्रोनाउन में चेंजिंग होती है उसको कहते हैं। अब वो अगला जो रूल है, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसकी बात नॉट न हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू अथवा डज को हटा देते हैं। कह रहा है कि जब वो किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसकी बात नॉट न हो, तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम हटा देते हैं। अब कैसे हम चेंज करेंगे ये जानिए आप लोग। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज होता है और उसके बाद नॉट नहीं होता, नॉट नहीं होता तो हम उस डू या डज को हटा देते हैं। डू या डज को हटा देते हैं। अब इस डू या डज को हम रिमूव कर देंगे, हटा देती हैं। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, कह रहे हैं कि ही सेड टू मी डू यू नो सोहन। ये एग्जांपल है पहला डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, सेड टू मी डू यू नो सोहन, डू यू नो सोहन। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम ये यहाँ पे डू है या डज रहेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा। इसके बाद नॉट नहीं रहेगा तो इसको हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब वो ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी, यानी हम सेड टू को रिमूव करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग करेंगे तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ। अब जब हमको यहाँ पे डू डज रहेगा इसको हटा देना है, रिमूव कर देना है, और इसका स्थान जो है इसकी बाद वाला जो प्रोनाउन होगा वो ले लेगा, जो सब्जेक्ट होगा इसका वह लेगा। अब ये इसके विषय में बात कही गई है, ये कथन को जानना है, डू यू नो सोहन। तो ही आस्क्ड मी डू यू नो सोहन। अरे ये जो यू है इसका जो संबंध है इस मी से है, जो ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ये जो कथन कहा गया है ये इसके विषय में कहा गया है, और इसके अनुसार ये जो यू है वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये जो मी है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसको हम जब सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो मी का हो जाएगा आई। तो इस तरह से ये मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ही आस्क्ड मी इफ आई। अब यहाँ पे जो कथन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट में करेंगे। तो प्रेजेंट को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोलर। अब वो क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब इस तरह से हो गया कि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोलर। अब एक एग्जांपल आपको और देख सकते हैं। राम said to Hari, will you go to school today? Ram said to Hari, Ram said to Hari, will you go to school today? यानी राम सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए आप। सीता सेड टू हरि, सीता सेड टू हरि, सीता सेड टू हरि, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। अब वो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट सीता सेड टू हरि, डू यू गो देयर, यानी दो पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये डिटरमाइन करना है। ये पहले हम जान लेंगे ये जो कथन है किसके विषय में कहा गया है, यानी सीता सेड टू हरि, डू यू गो देयर, यानी ये जो कथन है वो हरि से बिलोंग कर रहा है। अब हम ये जान रहे हैं कि हम डू या रह जाता है तो इसको रिमूव करते हैं जब नॉट नहीं रहेगा, तो अब ये हो जाएगा सीता आस्क्ड हरि फेदर, फेदर, यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं और इसके स्थान पर इफ या फेदर का प्रयोग करेंगे और ये डू को पूरी तरह से रिमूव करेंगे। तो अब ये हो जाएगा सीता सेड टू हरि, डू यू गो टू देयर। अब इस यू का जो संबंध है वो हरि से, तो अब यहाँ पे यू हरि जो है पर्सनल प्रोनाउन है, उसके लिए यू का नहीं ही का प्रयोग हम करेंगे। ये हो जाएगा सीता आस्क्ड हरि फेदर ही। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट का भाग है, अब इसको पास्ट में हो जाएगा, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करेगा, तो हो जाएगा सीता आस्क्ड हरि फेदर ही वेंट देयर। अब ये हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस, सीता आस्क्ड हरि फेदर ही वेंट देयर। अब इस तरह से यदि जब किसी के साथ यानी किसी डू या डज के साथ जब नॉट लगा रहेगा तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे, आपको अब यह जानना है।
जब डू या डैश के साथ नॉट रहेगा तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे। जब इक्वलिटी स्पीच में डू या डैश के साथ नॉट का प्रयोग होता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से समझाएंगे। और इस तरह से वो स्वतः पास्ट टेंस में बदल जाता है। अभी एग्जाम्पल हम ले लेंगे, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। फादर said to me, father said to me, do you not obey me? Do you not obey me? अब ये इन डायरेक्ट में हो जाएगा। मी फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, यानी पिता ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो इसी तरह से जब यहाँ पे डू और डैश से प्रश्न पूछने का काम होगा और इसमें जब नॉट लगा होगा तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। अब ये हो जाएगा फादर आस्क्ड मी फेदर, यानी इसका प्रयोग कर लेंगे हम फेदर डिड। अब यह देखना है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है वो बिलोंग किससे कर रहा है, वो सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है। तो यह जो कथन कहा गया है वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी के विषय में कहा गया है कि डू यू नॉट ओबे मी, यानी क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो इस तरह से यह जो यू है वो मी के लिए प्रयोग हुआ है और यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है तो मी का आई हो जाएगा, जो सब्जेक्टिव केस होगा ये हो जाएगा वेदर डिड आई नॉट ओबे। अब मी का जो संबंध है फादर सेड टू मी, तो आई डू नॉट ओबे हिम। ये ऑलरेडी फादर के विषय में हिम होता है। यहाँ पे पुलिस आपका प्रयोग कर देंगे। ये हो गया फादर आस्क्ड मी फेदर डिड आई नॉट ओबे हिम। अब हम लोगों को जानना है कि जब जो प्रश्न है वो डब्ल्यू वर्ड से पूछे जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्दों से पूछे जाएंगे, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। यानी जब डब्ल्यू वर्ड से पूछा जाएगा तो कैसे चेंजिंग करेंगे। सेम प्रक्रिया वही है, इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हमारे डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं वही उस
कंजक्शन का कार्य करते हैं, कनेक्टिव का कार्य करते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, व्हिच, whom, whose, when, where, why, how आदि से पूछा गया हो शुरू हो कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता है। ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं, यानी ये जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं वो कनेक्टिव का कार्य करते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे इफ या फिगर का प्रयोग नहीं करते। ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे जो क्रिया है इसको आस्क या इंक्वायर आप वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हम इस डब्ल्यू वर्ड का ही प्रयोग कर लेंगे कनेक्ट करने के लिए और सेंटेंसों में चेंजिंग करेंगे। अभी आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी he asked me। अब इसको हटा करके हम इस वेयर का प्रयोग कर लेंगे। वेयर he asked me। अब वो यहाँ पे ये देखेंगे इस यू का प्रयोग जो है ये किसके लिए हुआ है। he said to me where do you live। ये कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। इस तरह से इस यू का संबंध मी से है जो ऑब्जेक्ट मी है, और ये मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में है। अब इस तरह से यू जो है मी के लिए प्रयोग हुआ है और मी के लिए हम जो सब्जेक्टिव केस है वहां पे आई का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई लिव। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं। He said to Mohan, he said to Mohan, how much money do you want? How much money do you want? अब इसको जब हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा, दो भाग हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी he wanted। ये हो गया ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। इस तरह से आप लोग ये जान लिए कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे। यानी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, एक सहायक क्रियाओं के द्वारा और एक जो होता है वो डब्ल्यू वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। तो जब हम इन दोनों में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, लेकिन
जब वो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग न करके इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और जब डब्ल्यू वर्ड से पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम इफ या वेदर का प्रयोग न करके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसी को कंजक्शन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और बाकी जो सेंटेंस होती हैं, जैसे सेंटेंसों में चेंजिंग होती है, उस तरह से हम चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कैसे चेंजिंग करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़े हैं कि हेल्पिंग वर्ब के द्वारा कैसे करेंगे। डू या डज रहेगा तो हम क्या करेंगे, और डू डज के साथ अगर नॉट रहेगा तो हम उसको कैसे करेंगे, डिड का प्रयोग करके बनाएंगे। यदि ये डब्ल्यू वर्ड से पूछा गया है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव में जो चेंजिंग है वो कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आज भेजा जाएगा, नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, और आप सभी लोग फेयर की कॉपी पे इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप लोग इसको ला करके चेक कराएंगे। थैंक्स।